अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हिस्ट्री की बात आई थी तो जो क्वेश्चंस को हमने नोट्स को अपलोड किया है उनको समझाने की बात थी, तो मोटी मोटी चीज़ों को मैं समझा देता हूँ, बाकी नोट्स को आप पढ़ के समझ जाएंगे। तो सबसे पहला था कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का जो जन्म होता है वो होता है 5 मई 1818 ईस्वी को एक यहूदी परिवार में, जर्मन प्रांत में। वो हेगल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मॉन्टेस्क्यू और रोसे के विचारों का भी वो गहन अध्ययन किया था। 1848 में उसने एक साम्यवादी घोषणा पत्र को भी प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी हम लोग कहते हैं। और 1864 में जब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ तो इसका श्रेय भी कार्ल मार्क्स को ही जाता है। 1867 में वो दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। और 1883 ईस्वी में मार्क्स का की मृत्यु हो जाती है। तो ये था कार्ल मार्क्स की जीवनी और उनके कारनामे। दूसरा था हम लोग का एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। तो एक तरफा का मतलब ही हम लोग समझते हैं वन साइडेड, जो बात एक तरफा कही जाए। एक तरफा अनुबंध में ये था कि मजदूरों को खुलकर अपनी बातों को रखने की आज़ादी नहीं थी। उनसे जितना काम लिया जाता था उनके बदले में उनको इतनी मजदूरी भी नहीं दी जाती थी, वो अपने मांगों को भी नहीं रख सकते थे। यानी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। या बंधुआ मजदूरी के तौर पर हम लोग इसको कह सकते हैं। मजदूरों को अपना अधिकार ही प्राप्त नहीं था कि अपनी बातों को वो रख सके। दूसरा था बाउदाई। बाउदाई नाम का राजा था। 1945 ईस्वी में जो ही वियतनाम में गणराज बना, वो क्या करता है, 25 अगस्त को वहाँ का सिंहासन छोड़, गद्दी छोड़ लंदन में जा बसता है। जब वो लंदन में जाके जा बसा तो फ्रांस क्या किया, अपनी सैनिक सहायता से पुनः फिर उसको वहाँ सैनिक सहायता से, फ्रांस बाउदाई को सैनिक सहायता से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना देता है। तो 3 लाइन में अपनी बातों को ख़त्म कर देंगे कि बाउदाई नाम का राजा था और वियतनाम गणराज बन जाने के कारण वो वहाँ का सिंहासन छोड़ लंदन में जा फंसा। 25 अगस्त 1945 को राज सिंहासन छोड़ चला गया था। और फिर फ्रांस अपने बाउदाई को सैनिक सहायता से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना दिया। उसके बाद था हिंद चीन। तो हिंद चीन से तात्पर्य है हम लोगों का 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र से। यानी कि वो जो था 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, वह था वो। और वो प्राय जो द्वीप क्षेत्र है वो उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है, जिसमें आज का वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल आते हैं थे। ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। और उत्तरी सीमा जो उसका है वो चीन से जाके टकराती है, और दक्षिणी हिस्सा जो है उनका चीनी सागर से जाके टकराता है, जबकि उसका पश्चिमी हिस्सा जो है वो म्यांमार के क्षेत्र में आके टच करता है। तो हिंद चीन का अर्थ था 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से उस प्रायद्वीप क्षेत्र है, जिसमें आज का वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। अब हम लोगों का एक है जेनेवा समझौता। तो जेनेवा समझौता जो हुआ है वो मई 1954 ईस्वी को हुआ। और ये हिंद चीन समस्या हेतु इस वार्ता को बुलाया गया था। और ये दो देशों के बीच ये समझौता हुआ, एक फ्रांस और दूसरा वियतनाम। फ्रांस और वियतनाम के बीच ये समझौता हुआ, ये अमेरिकी हस्तक्षेप से हुआ था। जिनेवा समझौता में वियतनाम को दो हिस्सों में बांट भी दिया गया। लाओस और कंबोडिया में संसदीय प्रणाली को लागू भी किया गया। साथ ही क्या किया था, वहाँ एक वैध राजतंत्र को स्वीकार भी किया गया। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि जेनेवा समझौता मई 1954 के बीच 54 में हुआ, जो अमेरिकी हस्तक्षेप से हुआ। फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ। फ्रांस को दो हिस्सों में बांट भी दिया गया और वहाँ एक वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। और
क्या कहते हैं संसदीय शासन वैध संसदीय प्रणाली को अपनाया गया और वियतनाम को दो हिस्सों में बांट करके कंबोडिया वैध राजतंत्र को स्वीकार किया गया। तीसरा था हम लोग का हुआ हुआ आंदोलन। तो हुआ हुआ आंदोलन ये था कि जो ही जेनेवा समझौता हुआ उनके बाद दक्षिणी वियतनाम में एक गिरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी एक मामला बहुत बिगड़ चुका था। वहाँ पे गिरह किले की स्थिति थी। वहाँ एक धार्मिक संघ द्वारा एक खास चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसे हुआ हुआ आंदोलन हम लोग कहते हैं। उस आंदोलन में उस धार्मिक लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत अहम थी, इसलिए वो हुआ हुआ के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि जेनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम में एक गिरह की कला की स्थिति उत्पन्न हो गई और वहाँ पे एक धार्मिक वर्ग द्वारा वह हुआ आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसमें उसकी मुख्य भूमिका थी, इसलिए वो हुआ आंदोलन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। आगे है इंडो चाइना से क्या तात्पर्य था। तो इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। ये तीनों देश वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के हैं। कभी इस देश पर शक्तिशाली चीन का अपना साम्राज्य या प्रभुत्व हुआ करता था। बहुत सिंपल है कि भाई इंडो चाइना से क्या तात्पर्य है। तो इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम इसमें शामिल हुए और इस प्रदेश पर कभी शक्तिशाली चीन का साम्राज्य हुआ करता था। तो हम लोग आज इसको यहीं ख़त्म